हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 का प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और देखने के साथ साथ मैं जो भी कराऊंगा उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो करेंगे वो है पेज नंबर 17 निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कराए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, तो बोला गया है प्रयास कीजिए, संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 गुना 5। इसको गुना करना है, लेकिन गुना तो करना ही है, लेकिन संख्या रेखा का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ये बना लिया हम लोगों ने संख्या रेखा। अब क्या करना है, हम लोग इसमें दो तरीका से कर सकते हैं। गुना करना है हम लोग को पता, 3 को 5 से गुना करेंगे 15 हुआ, या 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हुआ। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 3 को, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। ये 3 को 5 बार लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ये एक तरीका हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं, मैं अलग से एक और नंबर लाइन लिख रहा हूं। या फिर हम लोग कर सकते हैं 5 को 3 से गुना। तो मतलब सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, 5। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, 3 को पहले हम लोग 0 से 3 तक गए और उसको 5 बार लिख सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, तो 15 पे आएंगे। या फिर 5 को सबसे पहले 5 के पास चल गए और उसको 3 बार हम लोग 3 टाइम्स करेंगे, तो अभी हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, 15 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसमें और एक 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी आप लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अगर इसमें बोला गया है कि जैसे एक और क्वेश्चन है 7 गुना -2, तो क्या कर सकते हैं, 7 से सबसे पहले -1 में आइए और फिर -1 से -2 में आइए, क्योंकि हम लोग को पता है कि 7 दूनी 14, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम लोगों को यहाँ पे इस तरह का दे दी जाएगा 2 गुना -3, तो कैसे गुना करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग पता 2 थिया 6 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, ये क्या है, नंबर लाइन है। तो यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे कहाँ पे, 2 को ले जाना है -3, या फिर -3 को करना है कितना बार, 2 बार। कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो -3 सबसे पहले हम लोग क्या किए, -3 पे आए एक बार, और -3 से फिर एक बार जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -6। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। पेज नंबर 18 में भी दिया गया है कि प्रयास कीजिए, कुछ गुना करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है 6 गुना। पहला एक क्वेश्चन है, पेज नंबर है 20। पहला क्वेश्चन है 6 गुना 15। 6 गुना 15 को कैसे गुना करेंगे, देखिए 6 गुना 10 + 5। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 + 5। डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं और इस तरीके से भी गुना कर सकते हैं। 15 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे तो देखिए कितना आसान होगा। 15 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 10 + 5। अगर यहाँ पे 25 होता तो 20 + 5 लिखते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को सबसे पहले 10 से गुना करेंगे, तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60, प्लस फिर 6 को कितना से गुना करेंगे, 6 गुना 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 + 6 × 30 = 90। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक तो सी नंबर दिया हो 7 गुना 12। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर इसको लिख सकते हैं 7 गुना 10 + 2।
तो ये आ जाएगा आपका 7 और 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका 84, 12 सत्ते 84। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद पेज नंबर 19, सॉरी पेज नंबर 21। नेक्स्ट पेज नंबर पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया है कि जांच कीजिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या नहीं। तो सेकंड नंबर का ए दिया गया है -5 गुना 4 बराबर 5 गुना -4। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कौन सा प्रॉपर्टी है, a गुना बी बराबर है b गुना a का। यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रहा है हम लोगों का क्रम विनिमय प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये दोनों हम लोग को बताना है ये सत्य है या नहीं। 5 चौके कितना हो जाएगा 20 प्लस और माइनस 5 चौके 20 प्लस और माइनस, तो दोनों क्या है बराबर है। तो ये क्या है, कथन क्या है, सत्य है। बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 गुना -7 बराबर -3 गुना 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है हम लोगों का। ठीक है, क्रम विनिमय। अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3 सत्ते 21 प्लस माइनस बराबर 3 सत्ते 21 प्लस माइनस, तो देखिए दोनों क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को क्या है, कथन क्या है, सत्य है। चलिए नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 21 में क्या दिया गया है, पेज नंबर 21 में बोला गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। पेज नंबर 21 है ये। ठीक है, पेज नंबर 21 गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ से उदाहरण स्टार्ट हो रहा है। जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया वो था प्रयास कीजिए, यहाँ से आप लोगों का एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है -10 गुना -17। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का कभी भी अगर हम लोग गुना करेंगे, मतलब दो नेगेटिव नंबर को कभी भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हम लोगों का पॉजिटिव आएगा। तो देखिए 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 10 को 17 से जब गुना करेंगे तो 170, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, मतलब 170 क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है -15 गुना -8, -15 गुना -8। तो यहाँ पे देखिए 15 अट्टे कितना हो जाएगा 120, माइनस और माइनस प्लस, मतलब क्या आंसर क्या आ गया 120। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर, गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पे दो ऋणात्मक और एक धनात्मक, मतलब दो से ज्यादा नंबर दिए गए हैं, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए ये भी एग्जाम्पल है, अभी मैं जो भी करा रहा हूँ एग्जाम्पल की क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, -2 गुना +3 गुना प्लस का 4, सॉरी -4 दिया गया है, माइनस का 4। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कोई दो नंबर को गुना कर सकते हैं या फिर तीनों नंबर को गुना कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर दो या दो से अधिक नंबर दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले दो नंबर को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। उसका जो रिजल्ट आएगा उससे थर्ड नंबर को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 दिया कितना हो जाएगा, 2 दिया हो जाएगा 6, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। अब क्या बच गया हम लोगों का, यहाँ पे बच गया माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 बच गया। देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, कोई दो नंबर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने गुना कर लिया। 2 दिया 6 प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद जो नंबर बच गया था उसको मैंने एज इट इज रख लिया। अब इन दोनों को मैं गुना करूंगा, 6 चौके हो जाएगा 24, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 24। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो ही क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -4
गुना -4 गुना -4। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको बताया 2 या 2 से अधिक नंबर दे दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 2 नंबर का गुना कीजिए, उसका जो आंसर आएगा उससे थर्ड नंबर का गुना कीजिए। तो देखिए 4 चौके 16 प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस का 4, सॉरी 4 चौके 16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एज इट इज उतर गया माइनस का 4। 16 चौके कितना हो जाएगा बताइए? 16 चौके हो जाएगा 64, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इससे एक चीज और समझ में आता है हम लोगों को कि अगर कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे इवन और ऑड पे दिया जाए, मान लीजिए ये नंबर कोई भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने नंबर दिए गए हैं 1 2 3, तो ये 3 क्या है विषम है और इसका जो साइन है मतलब इसका जो चिन्ह है सेम है। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल से थोड़ा सा समझिए आप लोग, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया जाए जैसे -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। तो 4 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या को जब कभी भी गुना करेंगे हम लोग ना यहाँ पे, और साइन भी सेम है, नंबर भी सेम है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो यहाँ पे जो साइन दिया गया है यहाँ पे सब में क्या है माइनस है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे इसका आंसर प्लस आएगा। तो ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, 1 एकम 1, ठीक है, गुना माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 1, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस, 1 और 1 1, प्लस और प्लस प्लस। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया? प्लस आ गया। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता कि -2 गुना -2, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ता ये जो 2 नंबर दिए गए हैं 1 और 2, दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन सेम है और नंबर भी सेम है। नंबर से कोई मैटर नहीं करता, नंबर भी अलग भी हो सकता है, लेकिन इसका जो साइन है सेम है। तो जब इसको मैं गुना करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस आएगा। तो 2 दूनी 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे क्या था देखिए, यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर दिए गए हैं? 3 नंबर दिए गए हैं। 3 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या दिया गया है और इसमें 3 माइनस है। 3 माइनस मतलब क्या? 3 माइनस मतलब क्योंकि ये विषम है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। अगर यहाँ पे 4 एक और माइनस दिया रहता तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4, तो ये सम संख्या हो गया, और इसको जब गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अभी ये नहीं दिया गया था, यही दिया गया था हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको। अभी मैं इसलिए बताया क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन में हम लोगों को ये सब मिलेगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए मैंने बताया और ये क्वेश्चन आ गया। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहां पे बोला गया गुणनखंड ज्ञात कीजिए a -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना बार है? गुणा 7 बार। कितना बार दिया गया है? 7 बार। तो 2 को क्या कीजिए? यहाँ पे 2 को सबसे पहले इन 2 से गुना कीजिए, तो 4 को फिर 2 से गुना कीजिए। इसी तरह सबको अगर 2 2 2 7 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 128। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे माइनस कितना बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखिए कैसे, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अगर यहाँ पे 8 बार बोला जाता तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता? प्लस में आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आया और एक और माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस मिलके क्या आ जाएगा? प्लस। लेकिन यहाँ पे 7 बार बोला गया है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है इसमें। अब देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया, मैंने बोला और फिर से वो क्वेश्चन आ गया। -2 गुना -2 गुना -2 कितना बार दिया गया है? 8 बार बोला गया है। तो सबसे पहले इसका ये मतलब होता है कि 8 बार बोला गया है
तो इसको 2 को जब 8 बार आप गुना कीजिएगा, 2 को 8 बार कैसे गुना करेंगे, 2 अट्टे ऐसे करेंगे क्या, तो नहीं, 2 अट्टे नहीं करेंगे। देखिए कैसे गुना करना है, 2 को मैं लिख लेता हूं ऐसे। सपोज मैं यहाँ पे 2 को 8 बार लिख लिया, 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 दूनी 4 आ गया, बाकी नंबर को आप एज इट इज लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। 4 दूनी 8, बाकी नंबर को एज इट इज उतार दीजिए। इस तरह से आप लोग पूरा कीजिए। यहाँ पे आ गया 8 दूनी 16, फिर इस जो भी नंबर बच गया हम लोगों का उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो जब इसको हम लोग 2 को 8 बार गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ये 8 बार होने के ये जो माइनस है वो 8 बार है, इसीलिए यहाँ पे क्या बना देगा, प्लस, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कराया कि यहाँ पे अगर एक और माइनस होता तो ये प्लस बन जाता। तो यहाँ पे टोटल 7 माइनस दिए गए थे, 7 नंबर दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, माइनस। लेकिन अगर 8 बार बोला जाता तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, प्लस में। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ये है पेज नंबर 23, इसका जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा वो नहीं पूछा, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर धनात्मक आएगा तो क्यों, और ऋणात्मक आएगा तो क्यों आएगा। देखिए -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3, ये क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है। जबकि बोला गया है, जबकि बराबर, इतना बराबर दिया गया है, -9 गुना -5 गुना 6 गुना -3, ये क्या है, ऋणात्मक है। क्यों, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3, ये धनात्मक क्यों है, यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता। यहाँ पे इसका जो माइनस दिया गया है, माइनस सब में माइनस दिया गया है, और माइनस कितना बार है, 4 बार, तो इसीलिए इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। ये भी बोल रहा है कि धनात्मक आएगा, जबकि इसका रिजल्ट ऋणात्मक क्यों है। देखिए इसको लिखता हूं मैं, -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3, ये प्लस का नंबर है, कुछ नहीं है तो प्लस। और यहाँ पे जो माइनस साइन दिया गया है वो कितने बार है, 3 बार, और 1 बार प्लस है। तो यहाँ पे अगर 3 बार होगा, अगर मैं 3 बार लिखूं माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 1 बार प्लस और 1 बार माइनस, क्या आएगा वो नहीं पूछा है। यहाँ पे इसका आंसर ऋणात्मक क्यों आ रहा है वो पूछा। तो माइनस और माइनस क्या जाएगा, प्लस, प्लस और प्लस प्लस, और प्लस और माइनस क्या जाएगा, माइनस। तो इसी कारण से ये क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, गुणनफल चिन्ह क्या हुआ यदि 8 ऋणात्मक, 8 बार ऋणात्मक लिखे और 5 धनात्मक को एक साथ गुना करते हैं तो क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 बार क्या बोला गया है, 8 बार ऋणात्मक, 8 बार ऋणात्मक एवं 5 बार धनात्मक। देखिए 8 बार ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 8 बार ऋणात्मक का मतलब होता है कि प्लस आएगा हम लोग का रिजल्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है। और 5 बार धनात्मक, 5 बार धनात्मक, प्लस और प्लस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस और प्लस फाइनली ये क्या आंसर देगा, फाइनली ये हम लोगों को देगा प्लस। क्यों दे रहा देखिए, क्योंकि 8 बार ऋणात्मक, 8 बार ऋणात्मक का क्या मतलब है। अगर मैं बोलूं 4 बार ऋणात्मक, छोटा क्वेश्चन को लेकर समझिए, अगर मैं बोलूं 4 बार ऋणात्मक ले लो, 4 बार ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और प्लस प्लस। तो 4 बार में प्लस, 2 बार में प्लस, 4 बार में प्लस, 6 बार में प्लस, 8 बार में प्लस,
और यहाँ पे 5 धनात्मक, 5 धनात्मक, ये तो धनात्मक है ऑलरेडी, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, आंसर हमेशा इसका प्लस ही आएगा, तो दोनों प्लस में क्या मिल जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब फाइनली आंसर हम लोग को मिला धनात्मक। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। 3 नंबर है, गुणनफल ज्ञात करना है a -1 इंटू -1 इंटू -1 को कितना बार लिखना है, 18 बार। इसको अगर 18 बार लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आप लोग खुद से कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया गया है इसमें, -4 इंटू -5 इंटू 3 इंटू -1, और इसका भी आप लोग क्या निकालिए, आंसर निकालिए। तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका ऋणात्मक, और ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, धनात्मक। और क्या आएगा आप लोग नोट कीजिएगा इसको। चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ नियम के बारे में, कुछ गुण बताया था, समृद्ध गुण, उस टाइप से इसमें भी दिया गया है। एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, ए गुना बी, और यहाँ पे क्या परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रिजल्ट। तो देखिए ए में दिया गया है -7, बी में दिया गया है 5, और यहाँ पे करना है -7 गुना 5, तो क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, 35 आ रहा, सॉरी यहाँ 35 नहीं लिखना है, यहाँ पे 35 लिखना है, और यहाँ पे बताना है इस चार्ट को देख के माइनस का 35, और इसमें इस चार्ट में कर दिया गया है, और आप लोगों को बताना है ये आंसर सही है या गलत है। तो ये जो समृद्ध गुण है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं इसको, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वितरण गुण। वितरण गुण को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। वितरण गुण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लाई में अलग अलग, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।